और मिशन बंगाल में जिस तरह से जेपी नड्डा की एंट्री हो रही है, कहा जा सकता है कि आज से मिशन बंगाल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और कई मायनों में अब इसे अलग तरीके से भी समझा जाएगा। आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से आगे की रणनीति होगी ये जानना दिलचस्प होगा। सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां से मेरे सहयोगी विकास चंद्रा इस समय जुड़ रहे हैं। विकास, ये कहा जाए कि ममता के गढ़ में अब बीजेपी सीधे सीधे सेंधमारी की तैयारी में है। जिस तरह से इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय लगातार वहां पे सक्रिय थे, कार्यकर्ता वहां पर सक्रिय थे, अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और धार देने के लिए। कि देखिए, अगर बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो बीजेपी पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रही है। यानी कोई बीजेपी में मानकर चल रही थी कि मैं चुनाव की तैयारी इस तरीके से करनी है बंगाल में जैसे को कल को ही चुनाव है, इसलिए 5 वर्षों से तैयारी चल रही थी। जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बीजेपी को बनाना था, वो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बहुत पहले ही बनाया जा चुका है। गाँव से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के और जिले से लेकर प्रांत तक के स्तर पर आप देखिए, पन्ना प्रमुख हो, आवास प्रमुख हो, गृह प्रमुख हो, जिस तरीके की कार्यकर्ताओं की यहाँ की गई है और जो बाहर से कार्यकर्ता भी अब चुनाव के वक्त बुलाए जाएंगे, तो उसकी रणनीति बीजेपी बहुत पहले से बना चुकी थी। कैलाश विजयवर्गीय पूरा डेरा डाल के हमेशा पश्चिम बंगाल में ही रहे और हर जगह कार्यकर्ताओं से मिलना, उसके संगठन को मजबूत करना, गांव-गांव तक पहुंच बनाना। और जो ममता बनर्जी की कमजोरी है, उस कमजोरी को पकड़कर उस पर कैसे आघात किया जाए ताकि उनके राजनीति का उल्लू सीधा हो सके। तो इसमें तो बीजेपी की जो रणनीति है वो, और बीजेपी के जो नेता है वो काफी माहिर है। अब देखिए, चुनाव धीरे धीरे जब पास आ रहा है तो बीजेपी ने अपने कैंपेन को और भी सघन कर दिया है, अपनी रणनीति को और भी धार देने के लिए उसके जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं सब बंगाल का दौरा शुरू कर देंगे। चूंकि जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनका जो कार्यक्रम तैयार हुआ है, हर महीने वो बंगाल आएंगे और यहाँ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव-गांव के जो उनके वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी उनकी यानी विकास, हम इसे ये समझे कि जमीनी स्तर पर खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की पिछले 5 सालों में रखी है और जिस तरह से ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है वो ये दर्शाता भी है। लेकिन आज अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब हाल ही में संघ के कई नेताओं पर हमले हुए, बीजेपी के कई नेताओं पर हमले हुए और सीधे सीधे टारगेट पर इस समय ममता बनर्जी हैं, अब ऐसे समय में उनका ये दौरा किस तरह की आगे की रणनीति तय कर सकता है? देखिए, अब बीजेपी सीधे तौर पे ममता बनर्जी पे हमलावर हो गई है और जिस तरीके की बीजेपी ने आक्रामक रुख यहाँ पे अख्तियार किया है, और बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, जो हिंसा और हत्या की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, उसका जवाब देना उनके लिए जरूरी है। आप देखिए, पिछले काफी दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ता और खासतौर पर जो हिंदू संगठन और आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है या हमले हुए, उसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी की अगर माने तो अभी तक उनके लगभग 150 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, लगभग 450 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जो टीएमसी के लोगों के द्वारा एक अंजाम दिया गया है। तो अब इसको बीजेपी एक मुख्य तौर पे अपने रणनीति का हिस्सा बना रही है। जेपी नड्डा का आना, ममता बनर्जी पहले से ही मंच पे उतर चुकी है। ममता बनर्जी जहां ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि वहां उन्हें नुकसान हो सकता है, चुनाव में से दूर है, ममता बनर्जी की रैली शुरू हो गई है। बिल्कुल, यानी कि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एजेंडा रहने वाला है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए। अब से कुछ देर के बाद में वो पहुंचेंगे और लगातार विकास हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं। विकास, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।